दोस्तों नमस्कार। 140 करोड़ के देश में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसके लिए मोदी सरकार ने कोई योजना शुरू ना की हो, क्योंकि इस देश में योजनाओं की फेरिस्त सैकड़ों में है। 225 से ज्यादा लाभार्थी योजना इस देश में मोदी सरकार बीते 11 वर्षों में चला चुकी है, चल रही है। और हर योजना के साथ लाखों करोड़ रुपया वह भी जुड़ा है। लेकिन इन योजनाओं का सच होता क्या है? यहां तक कि बैंक में अकाउंट खुल जाए, हर कोई बैंक की दहलीज पर पहुंच जाए, सरकार ने इसकी भी व्यवस्था की। जनधन योजना के जरिए रोजगार ना हो तो ना सही, लेकिन खुद से रोजगार करना और दूसरों को रोजगार दे देना, इसके लिए भी सरकार ने शुरू की मुद्रा योजना। इस देश के भीतर किसान को आय हो या ना हो, लेकिन उसके लिए भी एक सम्मान निधि शुरू कर ही डाली। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच सरकार की योजनाओं की फहरिस्त में मजदूरों के लिए एक मनरेगा भी चल रहा है। जाहिर है हर किसी का बजट लाखों करोड़ में तो है ही, और जितनी बड़ी तादाद में इस देश के लोग सरकार की ऐसी योजनाओं से जुड़े हैं, एक क्षण के लिए सोचिए कि 57 करोड़ से ज्यादा लोगों ने खाते जनधन योजना के तहत खोल लिए। सरकार का आंकड़ा है कि हर बरस 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को वह सम्मान निधि देती है। सरकार का ही आंकड़ा है कि मनरेगा के तहत अगर 28 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो 12 करोड़ लोगों को वह रोजगार तो दे ही देती है 100 दिनों का। और यह भी दावा है सरकार का, इस दौर में जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के मातहत जो इस देश की जनसंख्या है, उसमें आधी से ज्यादा जनसंख्या के लिए सरकार की लाभार्थी योजना चलती है। लेकिन सच है क्या? या तो सरकार का डाटा फर्जी है। जी, या तो सरकार का डाटा फर्जी है, या फिर फर्जी डाटा के जरिए लाखों करोड़ों की लूट है, या फिर सरकार सिर्फ और सिर्फ दिखाने भर के लिए इन योजनाओं को चला रही है। क्योंकि सरकार के अपने दावे उनकी अपनी साइट पर, जो कि सरकार द्वारा ही बनाई गई है, अगर आप उसे ही परखना शुरू कर लें और इस देश के भीतर के आर्थिक हालातों को परखना शुरू कर दें, तो एक क्षण के लिए आपके जुबान पर उफ शब्द आ जाएगा। इस उफ शब्द पर मत जाइए, एक एक करके आज जरा परिस्थिति को सुनना और समझना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो हमें लगता है जनधन योजना, जिसमें सरकार का दावा है कि इस देश के भीतर 57 करोड़ 11 लाख खाते खुल चुके हैं और उन खातों में 2,74,033 करोड़ रुपया जमा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, सरकार की साइट कहती है। उसका पोस्टर देख लीजिए। बहुत साफ तौर पर लिखा है इसमें 2,74,033 करोड़ रुपया 57 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों के बैंक में जमा है, जो जारी है। यानी औसतन भी अगर निकालिएगा तो हर बैंक खाते में 4,798 रुपए 33 पैसे होने चाहिए, तभी तो यह रकम इतनी बनी। लेकिन सच क्या है? सरकार पार्लियामेंट के भीतर कहती है कि देखिए गड़बड़ी तो हो गई, लगभग 26% से ज्यादा खाते बंद हो गए, क्योंकि उसमें 500 रुपए भी नहीं थे। यानी 15 करोड़ से ज्यादा खाते आरबीआई ने अपने डाटा के जरिए निकाला कि 15 करोड़ 9 लाख खाते बंद करने पड़े, क्योंकि यहां पर कोई लेन देन हो ही नहीं रहा था, 500 रुपए से कम था। 57 करोड़ इस देश की जनसंख्या में है, यानी हर तीसरा शख्स या कहें हर दूसरे शख्स के बाद तीसरे शख्स की आहट इस जनधन से जुड़ी होगी।
और जनधन का मतलब क्या था कि बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराएं, कोई न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत ना पड़े, जमा राशि जो भी होगी उस पर इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता रहेगा, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा, 30,000 रुपए का जीवन बीमा भी होगा, सरकारी योजनाओं की राशि सीधे सीधे खाते में पहुंचेगी, ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी होगी, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं भी आपको मिलती रहेगी। और यह सब कुछ बहुत आसानी से खोला जा सकता है किसी भी सरकारी और निजी बैंक या बैंक मित्र के जरिए। तो 57 करोड़ में से आरबीआई कह रही है 15 करोड़ से जाते खाते बंद हो गए। अब इसके अंदर जो बीमा की राशि थी, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर था, वो आंकड़ा एक अलग है जो पहुंचा ही नहीं, तो बंद करना पड़ गया। जनधन योजना के भीतर जो पैसा जिन माध्यमों से जा रहा था उसकी रकम भी हमारी टीम ने निकाला कि नियम के हिसाब से इन 15 करोड़ खातों में कम से कम जब से यह जनधन योजना शुरू हुई उसके बाद से लगभग 1.5-2 लाख करोड़ रुपया तो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन नहीं है। बहरहाल उसके बाद पुरानी योजना जो चली आ रही थी, मनरेगा की योजना। मनरेगा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के भीतर रोजगार की कमी है। उस रोजगार की कमी के तहत ही मनरेगा को शुरू किया गया था कांग्रेस की सत्ता के दौर में। और आज की तारीख में मनरेगा को लेकर इस देश में लगभग 28 करोड़ लोग दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि भाई किसी तरीके से हमको काम मिल जाए, लेकिन काम नहीं मिलता है। सरकार अपने हिसाब से बजट बनाती है, बजट देती है, लेकिन उससे पहले जो एक्टिव वर्कर काम कर रहा है, सरकार ने खुद कहा कि 12 करोड़ 17 लाख एक्टिव वर्कर हैं और इनके जो बैंक ट्रांसफर हो रहे हैं वो बैंक ट्रांसफर 25 करोड़ 71 लाख हो चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी अप्रैल के बाद। देख लीजिए, सरकार ने खुद ये लिखा हुआ है। यह सरकार की ही साइट है जिसका एक तस्वीर या एक चेहरा हमने आपको दिखाया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है 12 करोड़ 17 लाख एक्टिव वर्कर हैं और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर इनके खाते में 25 करोड़ 71 लाख हुआ है। जाहिर है आज की तारीख तक यानी हर खाते में औसतन 2 रुपया 11 पैसा गया है, खुद सरकार कह रही है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल है कि अगर इनको जो दूसरा आंकड़ा है सरकार का कि कितने घरों को लाभ हुआ, तो उसमें सरकार ने जानकारी दी कि 4 करोड़ 65 लाख घरों को फायदा हुआ इस मनरेगा से, और कितने इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर पर जो मजदूर हैं उनकी संख्या 1 करोड़ 90 लाख है, 9 लाख है। अब अगर दोनों को जोड़ भी दीजिएगा तो 5 करोड़ 74 लाख काम कर रहे थे, जिनके खाते में अगर हम 12 करोड़ एक्टिव वर्कर से कम भी कर दें तो भी 5 करोड़ 74 लाख का मतलब है कि हर खाते में 4 रुपया 47 पैसा गया। तो क्या यह मनरेगा के नाम पर काम नहीं मिलता है या ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है? क्योंकि इसके अंदरूनी सच हैं क्या, हमें लगता है यह भी परखिएगा जब, तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। क्योंकि इस देश के भीतर में मनरेगा से जुड़े हुए सबसे बड़ी तादाद एक्टिव वर्कर की उत्तर प्रदेश की है, 1 करोड़ 18 लाख। पश्चिम बंगाल का भी जिक्र हम कर देते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल को 1 पैसा भी बजट नहीं जाता है। 2 दिन पहले पार्लियामेंट के गेट पर सब खड़े हुए थे और कह रहे थे 52,000 रुपया हमारा दीजिए। लेकिन उससे पहले आप डाटा को समझ लीजिए कि वेस्ट बंगाल में 18,46,000 मजदूर हैं जो काम के लिए तैयार हैं, लेकिन बजट नहीं है। और इस प्रक्रिया के भीतर अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कुल वर्कर 2 करोड़ 38 लाख, जिनको जॉब कार्ड दिया गया उनकी संख्या 98 लाख, जो एक्टिव वर्कर हैं वह 1 करोड़ 18 लाख। डाटा समझते चले जाए, जिनके पास जॉब कार्ड है उनकी संख्या 98 लाख और जो एक्टिव वर्कर हैं वह है 1 करोड़ 18 लाख।
कुल वर्कर 2,38,00,000। काम इनको 100 दिन का दिया जाता है, किनको दिया जाता है उसका आंकड़ा सरकार ने लिखा, हम सिर्फ 77,353 लोगों को ही 100 दिन काम दे सकते हैं। अब यहां से शुरू होता है इसका बजट क्या है। बजट लगातार घटते जा रहा है, मजदूरों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश तक में 21-22 में बजट था 3 करोड़, उसके बाद 22-23 में यह 31 करोड़, 32 करोड़, 31 करोड़, 34 करोड़, पिछले साल था 26 करोड़, इस बरस है 20 करोड़ बजट जो दे पाने की स्थिति में है। मजदूरों की तादाद बढ़ रही है और यह मजदूरों की तादाद बढ़ती जा रही है पूरे देश में। बजट कम हो रहा है पूरे देश का, यानी सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार जो भी दावे करे, लेकिन खुद अगर सरकार के आंकड़ों को समझने से पहले उसके साथ साथ आप बंगाल की एक स्थिति देख लीजिए, क्योंकि पार्लियामेंट की चौखट पर बंगाल के तमाम सांसद ही खड़े थे। यहां पर कुल वर्कर 2,57,00,000, 2,57,00,000, जॉब कार्ड दिया गया है 1,36,00,000 को, और एक्टिव वर्कर जो हैं वो सिर्फ 18 लाख ही है। लेकिन उनके लिए भी बजट नहीं है क्योंकि बजट शून्य है। आखिरी बजट दिया गया था कोविड के बाद 2021-22 में 2.7 करोड़ का। इसीलिए पार्लियामेंट की चौखट में 52,000 करोड़ रुपया हमारा बकाया है, दीजिए। सांसद खामोश नहीं थे, नारे लगा रहे थे, प्लेकार्ड हाथ में लिए हुए थे। Demanding payment of dues to Bengal on MGNRDs. The total amount comes to 52,000 crores. হচ্ছে কেন নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও বাংলার আবাস যোজনার টাকা কোথায় গেল নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও। बंगाल के सांसद तो बजट की मांग करने के लिए संसद की चौखट में पहुंच गए, लेकिन सरकार जो कह रही है, जो बजट बतलाती है, जो मजदूरों की तादाद बतलाती है, उसमें बीते 4-5 वर्षों में इतना व्यापक परिवर्तन आ गया कि बजट जो एक वक्त 1 लाख करोड़ से ज्यादा का था, वो घटते घटते 68,000 करोड़ पर आ गया, जो इस बरस का बजट है। मजदूरों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन काम दे पाने की स्थिति में जो 7,55,00,000 घरों को काम 2020-21 में मिलता था, अब सरकार सिर्फ 4,70,00,000 घरों को काम दे पा रही है। और अगर इंडिविजुअल मजदूर का जिक्र कीजिएगा तो उस समय लगभग 11 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को काम मिलता था, और आज की तारीख में यह घटकर 6 करोड़ पर पहुंच गया है। पैसा है नहीं, और इन सब के बीच जब सरकार डाटा बताना शुरू करती है तो हर किसी को घबराहट हो ही जाएगी। 2 दिन पहले ही सरकार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी एक राष्ट्रीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के लीडरशिप प्रोग्राम में गए थे और उसमें भाषण दे रहे थे कि इस देश के भीतर बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपया यूं ही पड़ा हुआ है, पता नहीं किसका है, खोज कर रहे हैं हम लोग। इंश्योरेंस कंपनी में 14,000 करोड़ पड़ा हुआ है, म्यूचुअल फंड में 3,000 करोड़ पड़ा हुआ है, डिविडेंड जो मिलता है उसमें 9,000 करोड़, यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, और कोई दावा करने वाला नहीं। हम खोज रहे हैं। हर डाटा सरकार का गजब का है, लेकिन फिर भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद की हकीकत और ज्यादा त्रासदीदायक होगी। कि आज देश के बैंकों में हमारे ही देश के नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपया, 78,000 करोड़ रुपये अनक्लेम पड़ा है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देश भर में। अरे भाई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे माँ बाप का तो नहीं था, कोई छोड़ के तो नहीं चला गया। हम जा रहे हैं। जनधन खाता हो या इस देश के भीतर मनरेगा हो, इससे हटकर सबसे बड़ी रकम तो निकलकर कहीं आती है तो वह मुद्रा योजना के तहत आती है। आपको आश्चर्य होगा कि हर बरस सरकार 6 करोड़ खातों में लाखों करोड़ रुपया डाल देती है। कौन है वो लोग जिनके पास इतना पैसा जाता है? और खुद जब सरकार ये जानकारी देती है कि इस देश में तकरीबन 53 करोड़ खातों में सरकार ने लगभग 33 लाख करोड़
उससे ज्यादा की रकम डाली है तो कैसे भरोसा होगा? मनरेगा का बजट घट रहा है, जनधन बैंक खाते बंद हो रहे हैं, लेकिन इस मुद्रा योजना का कमाल देखिए, लगातार यहां पर पैसा बांटना बढ़ते चला जा रहा है, बैंक खातों में पैसा ज्यादा बट रहा है। और जो आंकड़े हम आपको कह रहे हैं कि लगभग 53 करोड़ 30 लाख खातों में 33 लाख करोड़ डाले गए हैं, यह सरकार का ही आंकड़ा है। सरकार के उस आंकड़े को देखिए, उससे पहले एक चीज जहन में रखिए, 2024-25 में जैसे 5 करोड़ 46 लाख खातों में लगभग 5,41,000 करोड़ रुपए डाले गए, यानी औसतन 99,231 रुपए हर खाते में डले हैं। आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि इस देश के भीतर हर बरस ऐसा हुआ है, लेकिन हर बरस अब पैसा बढ़ते जा रहा है। यानी 2024-25 में अगर 99,000 हर खाते में गए, तो उससे पहले 2023-24 में 79,813 रुपीज हर खाते में गए। उससे पहले 2022-23 में 72,299 रुपीज हर खाते में गए। उससे पहले 21-22 में 61,713 रुपीज हर खाते में गए। उससे पहले 20-21 में 61,447 रुपीज हर खाते में गए। और सारे खातों को जोड़ लीजिए तो ये सारे खाते 53 करोड़ के होते हैं और कुल रकम 33 लाख करोड़ की होती है। देख लीजिए, सरकार की ही साइट है। अब हो सके तो अपने मोहल्ले या अपने गांव में पता कीजिएगा, मुद्रा योजना मिला किसे? क्योंकि हर दूसरा तीसरा शख्स और उसके खाते में सरकार द्वारा पैसा जो भेजा गया है, वो 50,000 रुपए से लेकर 99,000 तक हर खाते में पहुंचा है। और इस देश में हर दूसरा तीसरे खाते में सरकार ने इतना पैसा डाला है और वो अपना रोजगार शुरू कर चुका है, कईयों को रोजगार दे रहा है। ये सरकार खुद कहती है। मुश्किल इतनी पर नहीं है, मुश्किल तो किसानों को लेकर भी है। साल में 3 बार हर 4 महीने में 2-2 हजार, यानी साल में 6,000 रुपए, और एक बजट बना दिया गया 75,000 करोड़ का, हर बरस बांटेंगे। सरकार ने इसमें कोई कोताही नहीं बरती कि यह पैसा रुक जाए। यह अलग मसला है कि जिन किसानों को जा रहा है वो जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और सोचिए सरकार खुद क्या कहती है। सरकार कहती है कि 2018-19 में 3 करोड़ 16 लाख किसान थे जिनको हमने पैसा दिया। 2019-20 में यह बढ़कर 8 करोड़ 20 लाख हो गए। 20-21 में यह 9 करोड़ 84 लाख हो गए। 2021-22 में यह बढ़कर 10 करोड़ 41 लाख हो गए। पैसा हर बरस 75,000 करोड़ रुपए जा रहा है। किसान बढ़ते बढ़ते 3 करोड़ किसान से बढ़कर 10 करोड़ 41 लाख तक हो गया। लेकिन अचानक 2022-23 में किसान फिर कम हो गया और अब 8 करोड़ 57 लाख हो गया। 2023-24 में 8 करोड़ 12 लाख हो गया, यानी फिर कम हो गया। और पिछले बरस यानी 2024-25 में यह बढ़कर फिर से झटके में बड़ा हो गया और 10 करोड़ पार कर गया। कौन किसान है, कहां से आ रहा है, कितने किसान, करोड़ों किसान कम कैसे हो जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब कौन देगा? मसलन सबसे ज्यादा जो देश के भीतर किसानों को लाभ होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। 2 करोड़ 25 लाख लाभार्थी
जो सरकार के द्वारा पैसा पिछले साल इनके खाते में पहुंचा है, उनकी संख्या दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है 91 लाख, उसके बाद बिहार 75 लाख, उससे ज्यादा मध्य प्रदेश है 81 लाख, राजस्थान है 70 लाख, गुजरात के भी हैं लगभग 50 लाख किसान जो लाभार्थी हैं। अब इस पूरी फहरिस्त को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इतना पैसा जो सरकार दिखा रही है जनता के नाम पर, और जनता के पास अगर वो पैसा नहीं पहुंच रहा है, लेकिन वो पैसा कहीं तो है, और वो पैसा कहां डाइवर्ट हो रहा है, कैसे डाइवर्ट हो रहा है, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, चुनाव के वक्त पैसा आता है, कहां जाता है, क्योंकि जनधन में खुद सरकार बता रही है 2,74,033 करोड़ रुपए, मुद्रा योजना में खुद सरकार बता रही है 33 लाख करोड़ रुपया, किसान सम्मान निधि में हर बरस 75,000 करोड़ रुपए, यानी यह भी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पार कर चुके हैं। मनरेगा में बजट 1 लाख करोड़ से घटते घटते 68,000 करोड़ का आ गया, और इन सारे लोगों को जब जोड़ते चले जाइएगा तो यह तादाद बढ़ते बढ़ते लगभग जो गरीब कल्याण योजना अलग से है 80 करोड़ लोगों के लिए, उसको पार कर जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में एक पैरेलल इकोनॉमी भी है, जिस इकोनॉमी के सिरे को आप पकड़ नहीं सकते हैं। तो कौन सी योजना किस उद्देश्य से बनाई गई, उसकी अगुवाई कौन कर रहे हैं, उसमें मंत्री, उनके करीबी सांसद, बीजेपी के सत्ताधारी पार्टी के, एनडीए के, ये तमाम लोगों की शुमारी उन योजनाओं को आगे बढ़ाने में कैसे होती है, और पैसे का बंदरबाट कैसे होता होगा, ये सिर्फ हम और आप सोच सकते हैं। क्योंकि सरकार की साइट पर प्रधानमंत्री के नाम पर हर जगह करोड़ों रुपए दर्ज है, करोड़ों लोगों का जिक्र है, हर के बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर का जिक्र है, और इन सब के बीच 57 करोड़ से ज्यादा तो जनधन खाते भी हैं। आरबीआई कुछ कहता है, बैंक कुछ कहता है, योजनाएं कुछ कहती है, लाभार्थी कुछ कहता है, इस देश की जनता कुछ नहीं कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।